हेलो नटखट दोस्तों, अदिति वाणी किड्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं कुछ नई बातें। आज अदिति ने मुझसे पूछा कि वो नाग कैसे बना सकती है। घर में नाग की पूजा हो रही थी। आज हम नाग की फोटो बनाते हुए साथ में कहानी सुनेंगे नाग पंचमी की, तो रेडी हो जाइए। अब अदिति बताएगी आपको कि उसने सांप कैसे बनाया है। हम लोगों को पहले दिल बनाना है, उसके बाद हम लोगों को चश्मा जैसा शेप बनाना है, उसके बाद हम लोग को एक आँख बनाना है, उसके बाद हम लोग को जीभ बनाना और उसके बाद हम लोग को लंबी पूंछ बनाना है, उसके बाद हम लोग को गोल गोल चमड़ा बनाना है और उससे हमारे सांप बन के तैयार हो गए। मैं इसमें आपकी फिर से मदद कर देता हूँ। सांप में होता है एक हुड, दूसरा उसका शरीर। हुड जो होता है वो दिल के आकार का होता है और शरीर पतली पूंछ होती है जिससे वो चलने का काम करता है। हुड बनाने के लिए आपको दिल का आकार बनाना है और ऊपर एक गोले से घेर देना है। जीभ का शेप निकाल के उसके आपके गर्दन में आपने देखा होगा कि एक चश्मे जैसी आकृति होती है, उस आकृति को बना देना है और उसकी स्केल जो है आप हेक्सागन या पेंटागन शेप में बनाकर पीछे के हिस्से को रंग सकते हैं और आगे हिस्से को लंबे लंबे धारियों से पेट का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप वीडियो में देखते रहिएगा। आओ अब कहानी सुन लेते हैं। कई सारी कहावतें हैं जिसमें से एक उत्तर भारत में काफ़ी मशहूर है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी 3 बेटों के साथ रहता था। वे किसान थे, खेत में मेहनत करते और प्रसन्न रहते थे। एक दिन किसान और उसके बच्चे खेत जोत रहे थे। उसी खेत में नीचे एक चूहे के बिल में नागिन और उसके बच्चे रहते थे। खेत जोतते समय नागिन के 3 बच्चे गलती से मर गए और नागिन को बहुत गुस्सा आया। उस रात नागिन घर आई और बदला लेने के लिए उसने किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया, जिसमें उन सब की मौत हो गई। केवल छोटा बेटा जो बच गया था, उसने यह देखा तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह डर कर भागा नहीं। उसने नागिन से पूछा कि आपने क्यों काटा है इन लोगों को, आखिर सारे को काट कर इन्हें मारकर आपको क्या मिला। तो उसने बात बताई कि तुम्हारे पिता ने खेत जोतते समय मेरे बच्चों को मार डाला, इसलिए मैं बदला लेने के लिए ऐसा की हूँ। जिस पर लड़के को भी बहुत पछतावा हुआ। उसने नाग माता से बोला कि मुझे माफ़ी दो और उसको खाने के लिए उसने दूध और लावा दिया। यह बात देखकर नाग माता को भी कुछ पश्चाताप हुआ और वो प्रसन्न भी हुई। मुझे खाने को कुछ दिया है और इसे गलती का पछतावा भी है। तो उसने बोला प्रसन्न होके कि तुम नेक और श्रद्धालु हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और मैं तुम्हें परिवार को जीवन दान देती हूँ। इसके बाद नाग माता ने पूरे परिवार को जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया। तभी से लोग नाग पंचमी के दिन सांप की पूजा करने लगे ताकि वो क्रोधित ना हो और सुरक्षित रह सकें। और साथ ही साथ उस दिन खेतों में या किसी भी प्रकार खुदाई का या ज़मीन में कार्य नहीं किए जाते हैं, जिससे कि नागों की भी सुरक्षा हो। भारतीय सभ्यता में सांप एक विशेष स्थान है, जिसे हम उनके सम्मान और आदर में ये त्यौहार भी मनाते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की सीरीज आएगी। हमने एक नई सीरीज भी चालू की है जिसमें सेफ किड बी सुपर किड की कहानियाँ चल रही हैं। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बी सेफ, बी सुपर किड।